बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। समर्स में अपनी रूटीन को मैनेज किया होगा और बहुत हैप्पीली अपने काम कर रहे होंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे रात को ही कहते कि कल हमने बिरयानी बनानी है, तो मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा काम रात को कर लिए थे। लाइक बिरयानी से रिलेटेड नहीं, बाकी सारे काम। जब मुझे पता होता है ना कि कोई ऐसा काम है जब मुझे किचन में ज़्यादा टाइम लगेगा या मुझे टाइम से बनाना है, क्योंकि उन्होंने लेके भी जानी थी अपने फ्रेंड्स के लिए, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि बाकी के कुछ काम कर लेती हूँ। लाइक मैंने किचन की सफाई वगैरह रात को कर ली थी। मैंने बिल्कुल अपने घर को भी नीट एंड क्लीन कर लिया था, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने भी घर में ही होना था, हस्बैंड ने भी, तो फिर बच्चों के साथ जो है ना वो काफ़ी देर लेट उठते हैं और फिर सारे काम आपको पता है कि लेट हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह भी। तो फिर ये होता है कि अगर सब सोए रहें तो बाकी काम उठकर मैं अपने तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर अगर ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो ना तो फिर भी ऐसा लगता है कि भाई बड़ा काम पड़ा है। तो मैं फिर क्लीनिंग वगैरह रात को कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए ना ये ना हो कि मुझे मैं भी अगर थोड़ा सा लेट उठूँ कभी, या मैं अगर उठती हूँ तो मैं दोबारा लेट जाती हूँ, तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती। देखिए, गर्मियों में हमें काम तो उतने ही करने पड़ते हैं, हमारी वही रूटीन है, बल्कि समर्स में तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। हम लोगों को अपनी रूटीन को इस तरीके से लेके चलना है कि हम पे बर्डन ना हो, हमारे काम भी टाइम से हो जाएं, बल्कि एफिशिएंटली हमें उनको करना होता है। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एक हायरार्की बनाएं, एक स्केड्यूल बनाया करें कि मैंने ये काम करना है तो मैंने किस तरीके से इसको लेके चलना है। जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो मैं चूल्हा वगैरह ऑन करने से पहले वाले जो काम है ना मैं वो कर लेती हूँ, ताकि जब मैं चूल्हा ऑन करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी, तो मुझे वहाँ पे खड़े होकर कटिंग वगैरह भी ना करनी पड़े साथ साथ। उतनी देर ये होता है कि जितनी देर मैं अब मैंने अनियन वगैरह कट कर लिए हैं पहले से, अदरक लहसुन रेडी कर लिया, तो मैं जितनी देर ये फ्राई होगा मेरे कुछ और काम हो जाएंगे किचन के। मैं साथ साथ ही जो बर्तन यूज़ करती हूँ, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको साथ ही वॉश कर लूँ और 5-10 मिनट के बाद उसको स्पंज से खुश्क करूँ और अपनी जगह पे वापस रख दूँ। खाना बनाने के लिए पहले 1 घंटा किचन में खड़े हैं और फिर बाद में आकर वो सारे खलारे उठाएं 1 घंटा, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप इस तरह समझा करें कि कोई गेस्ट आ रहे हैं। आम रूटीन में भी जब आप खाना बनाती हैं तो आप समझा करें कोई गेस्ट आ रहे हैं, क्विकली काम करें, क्विकली सारा खलारा साथ साथ समेटें, काउंटर टॉप भी क्लीन रखें। इसी में ही अक्लमंदी है और इसी में ही आपका फ़ायदा भी है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अपने आप को किचन में 3 घंटे भी खड़ा रखे तो खाना खाने वालों ने सिर्फ खाना ही खाना है, और किसी ने अगर कोई उसमें नुक्स वगैरह निकालना है तो वो निकाल लेगा, अगर किसी ने खुश होना है तो वो खुश हो जाएगा। और अगर वही खाना 1 घंटे में बनाएंगे एफिशिएंट तरीके से, तब भी रिजल्ट्स वही मिलेंगे। अपने आप को खुद रिलैक्स करें, कोई भी नहीं करेगा। बच्चों वाली माओं की रिलैक्सेशन ना बहुत मुश्किल से होती है, या बड़ी फैमिली हो तब भी। तो आप खुद देखें कि आपको कितनी देर किचन में रहना है। पूरा दिन किचन में ज़ाया कर देना है घर वालों के खाने बनाने में, या 1-1.5 घंटे में खाना बना के सबको खुश भी कर देना है और अपने बारे में भी सोचना है। ये फ्रीज टमाटर थे और मैं 5 मिनट पहले निकाल देती हूँ, बाद में इन्हें कश करके भी डाल सकते हैं, कटिंग करके भी डाल सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने तो बिरयानी बनानी थी तो मैंने अपना सब काम पहले से कर लिया था, और अभी भी साथ साथ जो मुझे ज़रूरत पड़ रही थी ना अपने काम करने की, मैं साथ साथ ही कर रही थी किचन में, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि पहले बिरयानी में इतनी देर लगी है और उसके बाद मैं दोबारा से फिर आ जाऊं किचन में और फिर इतनी देर लगाऊं। क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे, बड़ा भी कोई नहीं घर में होता, मैं सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे बच्चों की हर चीज़ मुझे खुद मैनेज करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड तो सुबह जाते हैं, बस दोपहर को खाने के लिए आ जाते हैं, या फिर रात को ही लेट आते हैं। तो पूरा दिन मुझे सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। मेरी एक सिस्टर मुझे कमेंट कर रही थी कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं सऊदी अरब में या नहीं। तो नहीं मेरी बहन, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे सऊदी अरब में। पाकिस्तान में मेरी सिर्फ एक बेटी स्कूल जाती थी, और वो अपना सेशन कंप्लीट करके आई है। उसकी जो बुक्स थी वो मैं अपनी छोटी बेटी के लिए ले आई हूँ ताकि मैं उसे पढ़ाऊँ, और अपनी बेटी की नेक्स्ट जिस क्लास में वो प्रमोट हुई थी नर्सरी में, उसकी बुक्स मैं ले आई हूँ। बच्चों को मैं सब कुछ साथ साथ पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, एक्टिविटीज़ भी करवाती हूँ, कलरिंग भी, मतलब आई ट्राइड एवरीथिंग जो कि स्कूल में कर सकते हैं बच्चे, मैं सब कुछ करवा रही हूँ बच्चों को, ताकि बच्चों की लाइफ में या उनकी रूटीन में कोई कमी ना रहे। इंशाल्लाह जैसे ही हम वापस जाएंगे तो फिर स्कूलिंग वगैरह दोनों बच्चियों की स्टार्ट हो जाएगी। बेटा तो मेरा अभी छोटा है। तो अपनी रूटीन को मैंने खुद सेट किया है, यहाँ पे कोई भी मेरी हेल्प में नहीं है।
तो मैंने साथ में बर्तन भी क्लीन कर लिए, थोड़ा बहुत मेरा काउंटर क्लीन होने वाला है, क्योंकि आपने स्टार्ट में देखा होगा कि मैंने एक बास्केट में एक छोटा शॉपर लगा के रख लिया था, ताकि मैं सारे छिलके वगैरह जो भी कचरा उसमें डाल लूँ, क्योंकि बाद में काउंटर ना मुझे क्लीन करना पड़े। तो राइस मेरे रेडी हो गए हैं, आप लोग देखते रहें। साथ साथ मैं सैलेड बना रही हूँ और रायता मैंने बनाना था राइस के लिए। तो मैं सब कुछ क्विकली करती हूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करूँ किचन में ज़्यादा देर। हाँ, अपनी फैमिली के लिए जो काम है इनको मैं खुशी से अंजाम देती हूँ, बट मैं अपना टाइम किचन में वेस्ट करने की बजाय अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को देती हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने खुद मैनेज करना है ना, और मैं भी एक इंसान हूँ। आप, मैं, हम सब खवातीन भी तो इंसान है ना। तो अपने बारे में सोचा करें, आप लोग पहले से ही डिसाइड कर लिया करें कि कौन सा काम किस तरह करना है, फिर बहुत आसानी हो जाएगी। आप लोग मेरी टिप्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।